नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 31 अक्टूबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। चुनावी सरगर्मी के बीच सनसनी, सिवान में खेत से मिला युवक का शव। 30 साल पुरानी नहीं, 30 मिनट पहले की बात कीजिए। तेजस्वी का पीएम पर तंज। गया में चुनावी बवाल, हम प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर पत्थरबाजी। हम आगे बढ़ गए, पीछे गाड़ियां टूट गई, मुकामा कांड पर आनंद सिंह का बयान। राहुल के छठ बयान पर सियासी सरगर्मी, तेज प्रताप बोले बिहार की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। चुनावी सरगर्मी के बीच सनसनी, सिवान में खेत से मिला युवक का शव। जी हां, बिहार चुनाव की गर्माहट के बीच सिवान से आई ये खबर इलाके में सनसनी फैला गई है। दरौंदा थाना क्षेत्र के सिरसा नवका टोला में गुरुवार सुबह खेत में एक युवक का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। 30 साल पुरानी नहीं, 30 मिनट पहले की बात कीजिए। तेजस्वी का पीएम पर तंज। जी हां, मोकामा हत्याकांड पर सियासत गर्मा गई है। पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, हम कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। आचार संहिता लागू होने के बावजूद लोग बंदूक लेकर घूम रहे हैं, ये प्रशासन की नाकामी है। तेजस्वी ने चुटकी लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री 30 साल पुरानी बातें करते हैं, लेकिन 30 मिनट पहले क्या हुआ उस पर चुप है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में चुनावी बवाल, हम प्रत्याशी अनिल कुमार के काफिले पर पत्थरबाजी। जी हां, बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच गया के टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक अनिल कुमार के जनसंपर्क अभियान पर दिगौरा गांव में अचानक पत्थरबाजी हो गई। अफरा तफरी मच गई और सुरक्षाकर्मी तुरंत उम्मीदवार को सुरक्षित स्थान पर ले गए। चुनावी माहौल में हिंसा की इस वारदात ने इलाके की फिजा को गर्मा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हम आगे बढ़ गए, पीछे गाड़ियां टूट गई, मुकामा कांड पर आनंद सिंह का बयान। जी हां, मुकामा में जनसुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या पर बाहुबली नेता आनंद सिंह का बयान सामने आया। अनंत ने बताया कि वे टाल क्षेत्र में वोट मांगने गए थे, तभी देखा कि 100 के करीब गाड़ियां खड़ी थी। उन्होंने सोचा कि वे भी प्रचार में है, लेकिन तभी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। अनंत ने दावा किया कि उन्होंने अपने समर्थक को चुप रहने को कहा और काफिला आगे बढ़ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल के छठ बयान पर सियासी संग्राम, तेज प्रताप बोले बिहार की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जी हां, राहुल गांधी के छठ पर्व पर दिए गए बयान ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। जहां विपक्ष लगातार सफाई दे रहा है, वहीं जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने राहुल पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग विदेश रहते हैं उन्हें छठ का क्या महत्व पता है, जो लोग बाहर रहते हैं उन्हें छठ का कोई महत्व नहीं पता है, वो क्या छठ का सम्मान करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में बदली तस्वीर, विरासत की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा, समाजवादी हुए किनारे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विरासत की सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। कभी समाजवादी कुनबे की पकड़ वाली राजनीति में इस बार बाहुबलियों को घराने वाले हवा हावी दिख रहे हैं। जहां समाजवादी नेताओं के वारिस टिकट के लिए चक्कर काटते रह गए, वहीं बाहुबलियों के बेटे बेटियां आसानी के उम्मीदवार आसानी से उम्मीदवार बना दिए गए। इस बदलाव ने सुबह की राजनीति में संकेत दिया है कि अब विरासत की कुर्सी ताकतवर हाथों में चली गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब सोशल मीडिया पर भी नजरबंदी, बिहार चुनाव में ईओयू की 24 घंटे की मॉनिटरिंग। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आचार संहिता लागू होते ही सोशल मीडिया पर निगरानी का दायरा सख्त हो गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी डिजिटल चौकसी की और तेज कर दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल अब 24 घंटे सक्रिय है और अब तक हजारों पोस्ट, वीडियो और मैसेज की रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठ को ड्रामा बताने वाला बिहार माफ नहीं करेगा, मनोज तिवारी का राहुल पर प्रहार। जी हां, बिहार में छठ को लेकर सियासत तेज है। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि जो व्यक्ति छठ घाट पर जाने वालों को और छठ प्रेमियों को ड्रामा कहता है, वह मां छठ की आस्था का अपमान कर रहा है। तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता ऐसे बयानों और ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर विकास हुआ तो नेता घूम क्यों रहे हैं, राबड़ी देवी का एनडीए पर तंज। जी हां, बिहार चुनावी रण में राबड़ी देवी ने एनडीए पर तीखा प्रहार किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि अगर बिहार में सचमुच विकास हुआ तो फिर अमित शाह, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को पूरे राज्य में घूमने की क्या जरूरत पड़ रही है। तंज भरे अंदाज में राबड़ी देवी ने कहा है, अब ये लोग जनता से डर गए हैं क्योंकि नतीजा जनता के हाथ में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवन सिंह ज्योति विवाद में नया मोड़, 30 करोड़ एलिमनी की चर्चा से मचा बवाल। जी हां, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक की खबरों के बीच अब 30 करोड़ के एलिमनी की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है। पवन सिंह के वकील का दावा है कि ज्योति ने भारी भरकम रकम की मांग की है। वहीं ज्योति ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। ग्लैमर और विवाद के इस संगम ने पवन ज्योति के रिश्ते की कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर मैदान में लैंड, सुरक्षा को लेकर अफवाहें फैली। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक एक खेत में लैंड करना चर्चा का विषय बन गया। लैंडिंग के बाद सिंह और हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर अफवाहें तेजी से फैलने लगी। चुनावी माहौल में इस घटना ने न केवल स्थानीय जनता का ध्यान खींचा बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा पैदा कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर के। बृजभूषण शरण सिंह का है चुनावी हेलीकॉप्टर सीधा खेत में लैंड। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए प्रत्याशी के प्रचार के दौरान पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर सीधे खेत में उतर गया, जिससे माहौल जो है गर्मा गया। बढ़ते हैं अगली खबर के। मोकामा में चुनावी गोलीबारी, जनसुराज समर्थक की मौत। जी हाँ, पटना से सटे मोकामा में गुरुवार को चुनावी माहौल में हिंसा ने करवट ली। अनंत सिंह के गढ़ माने जाने वाले इलाके में हुई गोलीबारी में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई। घटना भदौर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इस वारदात ने इलाके में सियासी तनाव और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रघुनाथपुर में 2 पीढ़ियों की टक्कर, विरासत वर्सेस बदलाव। जी हां, बिहार की राजनीति में रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार खास सुर्खियों में है। राजद के उसामा शहाब, जो परिवारवाद और विरासत की छवि के लिए चुनावी मैदान में है, सीधे आमने सामने हैं एनडीए के जेडीयू प्रत्याशी विकास कुमार सिंह से, जो बदलाव का नारा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस सीट पर 2 पीढ़ियों की जंग ने चुनावी प्रतिस्पर्धा को और तीव्र बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू का बड़ा संदेश, पोस्टरों के जरिए नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर जेडीयू की सरगर्मी बढ़ गई है और पार्टी ने अपने कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं, जो साफ संदेश देते हैं कि जनता दल यूनाइटेड एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभा रही है। पोस्टरों के जरिए ये भी साफ किया गया है कि इस गठबंधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम फेस है। चुनावी रणनीति में एक कदम पार्टी की केंद्रीय भूमिका और नीतीश की मजबूत स्थिति को रेखांकित करता है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।